हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम चैप्टर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट पे नज़र मार लें। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। Assignment problem is basically connected with the problem where the objective is to assign a number of jobs to the number of persons at minimum cost. बेसिकली असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें जब कुछ जॉब्स हमें दी होती हैं तो हमें उन जॉब्स को बंदों में कैसे डिवाइड करना है कि भी कौन सी जॉब कौन सा बंदा करेगा ताकि मिनिमम कॉस्ट लगे और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस होती है और अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है। बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम में जैसे फॉर एग्जांपल 4 सेक्शन है और 4 ही टीचर्स हैं पढ़ाने वाली, तो वो बैलेंस हो गया कि भी एक टीचर एक क्लास को पढ़ाएगी। लेकिन अगर वो अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम हो, मतलब फॉर एग्जांपल सेक्शंस 4 हैं और टीचर्स 5 हैं, या सेक्शंस 5 हैं टीचर्स 4 हैं, तो एक टीचर कम होगी तो एक टीचर को दो क्लासेस को पढ़ाना पड़ेगा, तो इसे अनबैलेंस कहते हैं। इसका जो कंसेप्ट है वो कहता है कि भी पहले तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। जब अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का हो तो उसमें हम सेल्स एफिशिएंसी प्रॉफिट, तो हम 3 चीज़ों को मैक्सिमाइज करते हैं। और अगर वो कॉस्ट का, टाइम का, कंजम्पशन का, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा मिनिमाइज होती हैं जो भी है, क्योंकि कंजम्पशन फॉर एग्जांपल कंजम्पशन है तो रॉ मटेरियल जो कंपनी का है वो हम कम से कम बरतेगी, कम से कम यूज़ करेगी ताकि वो उसका यूज़ मिनिमाइज हो। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। इसके आज 2 क्वेश्चंस करेंगे, एक मैक्सिमाइजेशन का, एक मिनिमाइजेशन का। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, a process can be carried out by any of the 5 machines by any one of the operator. The average time taken by any operator on any specific machine is tabulated below. हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इन्होंने, और ये क्वेश्चन में हमने निकालना है टाइम, ताकि टाइम कम से कम हो, कौन सा ऑपरेटर कौन सी मशीन यूज़ करेगा ताकि टाइम जो कंपनी का है वो मिनिमाइज हो, कम से कम टाइम लगे। तो इसको हमने सॉल्व करना है। पहला जो इसका स्टेप है वो है रो रिडक्शन का। रो रिडक्शन में क्या करना होता है, पहले जो फर्स्ट रो है, ए रो 12 14 8 12 11 ऐसे, ये है पहली रो, और जो फर्स्ट वाला दिस 12 11 10 14 ये है कॉलम। ऐसे वाले हैं जो कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टली है वो उन्हें हम वो कहते हैं रोज। ओके, तो पहले जो रो रिडक्शन, ये इसका स्टेप 1 है। तो इसमें हमने देखना है पहली रो में कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट है, वो है 8। तो पहली रो को 8 से माइनस कर देना है, जैसे 12 - 8 4, 14 - 8 6, 8 - 8 0, 12 - 8 4, 11 - 8 3। वैसे ही हर एक रो में से मिनिमम डिजिट देखना है और उस रो को उस डिजिट से माइनस कर देना है। जैसे नेक्स्ट में 9 आ गया, 2 3 3 0 1, इसमें से हमने सारी रो में से 9 माइनस कर दिया। नेक्स्ट में हमने देखा 7 इज़ मिनिमम, पूरी रो में से 7 को माइनस कर दिया। 10 9 9 8 7 में से 7 को माइनस कर दिया। 3 2 2 1 रिजल्ट, हम 1 0 हमें रिजल्ट मिला। उसके बाद लास्ट में डी रो में 6 इज़ द मिनिमम, पूरी रो से 6 को माइनस करके नीचे लिख दो यहाँ पे। ओके, नाउ हम करेंगे कॉलम रिडक्शन। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार देख लें, ये अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है जहाँ पे ऑपरेटर्स जो है वो 5 हैं, मशीन्स जो हैं 5 हैं, ऑपरेटर्स हैं ABCD 4। तो ये अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें अनबैलेंस जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसमें हम डमी लगा देते हैं। अब यहाँ पे ABCD ऑपरेटर्स हमारे पास 4 हैं, मशीन्स तो 5 हैं, तो हमें एक ऑपरेटर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमें ऑपरेटर्स इज इक्वल टू मशीन हो जाए। तो हम यहाँ पे एक डमी लगा देंगे ई, तो इसकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 0 आ जाएंगी, बिकॉज क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं है, सारा 0 लगा देंगे डमी। ये ऐसे ही करना है जैसे जब भी, या अगर यहाँ पे मशीन्स कम होती और ऑपरेटर्स ज़्यादा होते तो हम मशीन का एक कॉलम बढ़ा लेते 5th वाला। अगर वो सपोज नहीं है तो हम यहाँ पे उसको लगा के 0 0 0 कर देते। बट यहाँ पे हमें रो एक कम थी तो हमने यहाँ पे नीचे एक रो बढ़ा दी ई वाली, जिसमें 0 0 आ गया। अब जो असाइनमेंट प्रॉब्लम क्वेश्चन का स्टेप 2 होता है वो है कॉलम रिडक्शन का। दिस इज द सेकंड स्टेप, कॉलम रिडक्शन।
कॉलम रिडक्शन में पहले सेम है, जैसे रो रिडक्शन में हमने रो में से मिनिमम देख के उसको डिडक्ट किया था, वैसे ही कॉलम रिडक्शन में हमें मिनिमम देख के करना है। वन, टू, थ्री, फोर्थ एंड फिफ्थ। नाउ हमने कॉलम रिडक्शन में लास्ट जो ई वाला डमी लगाया था, ये जो डमी लगाया था, तो हर कॉलम का 0 0 0 सब में आ गया, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, बिकॉज हमने कॉलम में से मिनिमम देख के उस कॉलम को उससे माइनस करना था। तो यहाँ पे 0 हर एक में आ गया, तो वो एज इट इज़ रह जाएगा, बिकॉज 0 माइनस करेंगे तो 0 ना वैल्यू की डिजिट की वैल्यू ही आएगी, 0 कुछ नहीं बनेगा। सेम एज इट इज़ 4 2 3 8 0 6 3 2 9 0 0 3 2 2 0 4 0 1 1 0 3 1 0 0 0। सो अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें असाइनमेंट्स देनी है। सो पहले तो गाइस देखो कि भी कौन सी रो में सिंगल ज़ीरो है। जैसे हमने देखा फर्स्ट रो में सिंगल ज़ीरो है, इसको हमने स्क्वायर में डाल देना है। असाइनमेंट जो दी जाती हैं वो ज़ीरो वाली वैल्यू पे ही दी जाती हैं। इस पर हमने ज़ीरो लगा दिया, यहाँ पे 0 पे स्क्वायर कर दिया। अब हमने देखा सेकेंड रो में भी सिंगल ज़ीरो है, हमने इसको भी ऐसे कर दिया। अब अगर जैसे जैसे हम करे जा रहे हैं ना, तो एक कॉलम और एक रो की ज़ीरो के साथ कोई और असाइनमेंट नहीं आ सकती। अभी हमने देखा इसमें एक और ज़ीरो है, तो इसको काट दो। अगर यहाँ पे सपोज 6 की या 4 की या 3 की जगह कहीं पे 0 होती तो हम उसे काट देते, कि बिकॉज एक रो में और एक कॉलम में एक ही असाइनमेंट आ सकती है। और इसमें हमने यहाँ पे किया तो हमने ये इसे काट दिया। वैसी तरह से हमने इसको किया तो ये भी कट किया, हमने फिर इसको किया फिर इसको कर दिया। अब इसमें हमने देखा कि भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, एक असाइनमेंट आ गई, इधर भी एक आ गई, इधर भी एक आ गई। अब हमने देखा कि भी इस रो में है नहीं असाइनमेंट, इसको टिक कर लो। फिर उस रो में जो एक नहीं है उसमें लगाओ, जहाँ पे 0 को क्रॉस किया उसके नीचे टिक लगा दो। उसी कॉलम में जहाँ पे असाइनमेंट दी हुई है उस रो को टिक लगा दो। फिर अनमार्क्ड रोज एंड मार्क्ड कॉलम्स को, अनमार्क्ड रोज मतलब ये वाली जिस पे टिक नहीं लगा, ये वाली एंड ये वाली, एंड मार्क्ड कॉलम्स, दिस इज़ द फॉर्मूला। अनमार्क्ड रोज एंड मार्क्ड कॉलम्स, अनमार्क्ड रोज को टिक लगाना है, एंड मार्क्ड कॉलम्स को जिस पे टिक है वो उसको नहीं कट करना, जो मार्क्ड कॉलम है उसको टिक करना है ऐसे, एंड जो अनमार्क्ड है रो उसको लगाना है 3 टिक्स। अब जो मिनिमम वाला है 1, इस पूरे मैट्रिक्स में जो लाइन के अंडर कवर नहीं हो रहा वो है 1, तो हमें 1 को उठाना है। 1 को पूरे मैट्रिक्स से माइनस करना है, एक्सेप्ट जहाँ जो डिजिट लाइन के अंदर नीचे है उसको नहीं करना, बाकियों को सारे मैट्रिक्स को 1 से माइनस कर देना है। अब यहाँ पे 4 6 0 4। अब यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे 3+1, यहाँ पे जो हम बाकी मैट्रिक्स से माइनस कर रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे प्लस करना है। 3+1 4, यहाँ पे सेम आ जाएगा बिकॉज द डिजिट इज अंडर लाइन। 3 0, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, फिर से हम ये प्लस कर देंगे, 1 था 2 हो गया, यहाँ पे माइनस कर देंगे 2 1 1 0, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है, सीधी लाइन ही जा रही है, इंटरसेक्शन ऊपर था, हमने कर दिया, यहाँ पे हेयर इज़ नॉट इंटरसेक्शन, सो यहाँ पे सेम रहेगा 0, यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा 7 8 1 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे 1, यहाँ पे हम लिख लें ABCDE 2 3 4 5। सो अब हमें फिर से वही स्टेप करना है जो ऊपर किया था। फर्स्ट रो में देखा सिंगल ज़ीरो, इसको हमने स्क्वायर कर लिया, नीचे एक ज़ीरो, इसको काट दो।
फिर हमने इसको लिया, इसकी सारी कट की। ओके, नाउ 0 में एक इसको लिया, ये काट की, फिर इसको लिया, ये कट की। नाउ हमें इस रो में फिर से नहीं मिली, तो यहाँ पे हमने किया। अब यहाँ पे इस रो में 2 ज़ीरोस काटी हुई हैं, जो सी जिस रो में ज़ीरोस काटी हों और उसमें असाइनमेंट ना हो तो उस कॉलम के नीचे टिक लगाना है। जैसे यहाँ पे हमने लगाया था ऊपर कि भी इस रो में नहीं थी, तो हमने इसको टिक किया, फिर इस ज़ीरो, उस रो के जो ज़ीरो जहाँ पे कटी हुई है उस कॉलम के नीचे टिक किया। फिर हमने उसके देखा कि भी उस कॉलम में जहाँ पे असाइनमेंट गिवन है वहाँ पे टिक करना है। तो वैसे ही यहाँ पे ये डी रो में हमने उठाया कि भी यहाँ पे असाइनमेंट नहीं है, तो हमने इसको टिक किया। उस रो में जहाँ पे ज़ीरो को क्रॉस किया है हमने, उसके कॉलम के नीचे टिक लगा दिया। यहाँ पे 2 थे, हम दोनों के नीचे टिक आ गया। अब इस कॉलम में देखो, जहाँ पे जिस रो कॉलम में रो में असाइनमेंट है, यहाँ पे इसमें है, तो यहाँ पे टिक लग जाएगा। इसमें यहाँ पे था, यहाँ पे टिक लग गया। अब फिर से अनमार्क्ड रोज, दिस वन, and marked columns. Basically idea of making these lines is कि हमने ज़ीरोस को कवर करना है सारी, कोई ज़ीरो बार छूटनी नहीं चाहिए। तो ये ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि भी आप सही जा रहे हो या नहीं। तो फिर से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिर से हम देखेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स में जो लाइंस के डिजिट, लाइंस के अंदर नहीं आया डिजिट, मिनिमम डिजिट, दैट्स अगेन 1। तो हम फिर से 1 को सारे मैट्रिक्स से माइनस करेंगे, सेम वैसे ही जैसे पहले किया था। जो डिजिट लाइन के अंडर है उसे कुछ नहीं करना, और जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पे वो डिजिट मिनिमम वाला वो प्लस कर देना, और बाकी जो बच के उनमें से माइनस कर देना। सो पहले लिख लें A B C D and E, 1 2 3 4 and 5। यहाँ पे 4 6 0 5 5, बिकॉज यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे +1 हो गया। बाकी ये तीनों लाइन के नीचे थे, वो सेम एज इट इज़। तो आगे 1 2 2 0 2, बिकॉज यहाँ पे इंटरसेक्शन था। आगे C 1 0 0 0 0, ये एज इट इज। यहाँ पे तीनों 1 2 2 की 2 1 1 की जगह 1 0 0 माइनस हो गया। यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं था, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं था, यहाँ पे सेम रह गया। आगे D, यहाँ पे माइनस हो गया, 7 - 1, यहाँ पे 8 - 1 7, अगेन यहाँ 0 0 एंड 0। यहाँ पे E 0 0 0 1 एंड 2। सो इसमें फिर से हमें असाइनमेंट देनी है, सेम जैसे पहले दी थी। फर्स्ट रो में देखा सिंगल ज़ीरो, स्क्वायर डाल दिया, उसको असाइनमेंट दे दी। सेकंड इसको दे दी, और वैसे ही ये वाली कट की इसके साथ ही दिस, एंड इसके साथ ही ये वाली कट की। फिर हमने इसको दे दिया, इसको देंगे इसमें, बिकॉज यहाँ पे नहीं हो पाएगा कि यहाँ पे इसको देना, ये दे दिया। फिर हमें इसको दे दिया, फिर इसको दे दिया। अब इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई। सो ए जो है वो गया 3 पे, बी जो है वो गया 4 पे, सी जो है वो गया 2 पे, डी गया 5 पे, एंड जो ई है हमारा वो गया 1 पे। तो इसकी जो वैल्यूज़ है ना, क्वेश्चन से निकालनी है, ये इन जगह पे कौन सी वैल्यूज़ हैं वो आपको क्वेश्चन में जाना पड़ेगा दोबारा। सो हियर इज द क्वेश्चन वंस अगेन। सो हमने यहाँ पे देखा कि ए गया 3 पे, तो इसका 8, ए एंड 3। बी गया 4 पे, इसका है वैल्यू 9, यहाँ पे 9। सी गया 2 पे 9,
डी गया 5 पे जिसकी है 6 एंड ई तो हमारा डमी था, वो तो है ही 0, यहाँ पे 0 लिख दिया। तो इसको 9 18 18 एंड 8 26 26 6 32, so 32 is the answer. So guys, let's move on second question. Following table gives the weekly output of 5 operators working on 5 lathes. Do the assignment of operators on the lathe so as to maximize total production. तो इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है, इस तरह से असाइन करनी है हमें, अपनी असाइनमेंट को ऐसे असाइन करना है ताकि प्रोडक्शन जो है वो टोटल वो मैक्सिमाइज हो। तो इसके लिए इस मैक्सिमाइजेशन का जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले हमने मैट्रिक्स में से मैक्सिमम जो डिजिट है वो उसको लेना है और पूरे मैट्रिक्स को उस मैक्सिमम डिजिट से माइनस कर देना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इस मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर है 42, तो पूरे मैट्रिक्स को 42 से माइनस कर दो, लाइक 20 माइनस 42, 40 माइनस 22 22, 42 माइनस 22 20, 42 माइनस 27 15, लाइक दिस। पूरा मैट्रिक्स आपके पास ये वाला आ जाएगा 42 को पूरे मैट्रिक्स से माइनस करने के बाद। अब हम इसका वैसे ही कॉलम रिडक्शन करेंगे, अब रो रिडक्शन करेंगे पहले, स्टेप 1। पहले होगा हमारा रो रिडक्शन, लाइक दिस, ओके। तो रो रिडक्शन में पहले हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। पहले लिख लो पी क्यू आर एस टी L1 L2 L3 L4 एंड L5 सेम। अब रो में से जो मिनिमम डिजिट है उसको माइनस करना है, तो इसमें हम देखें कि कौन सा है मिनिमम डिजिट, दैट इज 6। तो पूरे मैट्रिक्स को, पूरी इस रो को, पी रो को 6 के साथ माइनस करना है। जैसे ही आ जाएगा आपका 16 11 14 9 4 0, here 21 17 11 6 0 16 11 4 0 एंड 5। एस रो का 21 18 11 5 0 एंड टी लास्ट रो 17 13 10 5 एंड 0। अब होगा कॉलम रिडक्शन, स्टेप 2। कॉलम रिडक्शन में हमें जो कॉलम का मिनिमम डिजिट है वो देखना है, दैट इज 16। पहले लिख लो पी क्यू आर एस टी L1 L2 L3 L4 एंड L5। because 16 minus 16 0, 21 minus 16 because 16 is minimum। पूरी कॉलम को 16 से माइनस करना है, 16 को 16 से माइनस किया 0, 21 minus 16 5, 16 minus 16 again 0, 21 minus 16 again 5, 17 minus 16 1। in L2 in this column we have minimum 11, so 14 minus 11 3, 17 minus 11 6, 11 minus 11 0, 18 minus 11 7, 13 minus 11 2, 36072। and now in this we have 4 minimum L3 में 9 minus 4 5, 11 minus 4 7, 4 minus 4 0, 11 minus 4 again 7, 10 minus 4 6। and now here 0 is the minimum here, so it will be as it is 4 6 0 5 and again 5। here also minimum digit is 0 as it is 0 0 5 0 0। now here we will give the assignments। so firstly I give assignment here,
सो यहाँ पे जैसे ही दी हमने इस कॉलम में देखा कि एक और ज़ीरो, इसको काट दिया। इसी में देखा एक और है, बिकॉज इस रो में भी नहीं दे सकते किसी और को, इसमें आ गई तो इसको क्रॉस कर दिया। फिर सेकंड रो में हमने देखा यहाँ पे इसको दी, उसी के साथ ये वाली कट होगी, ये वाली कट होगी। थर्ड रो में हमने देखा किसी को भी दे दो, तीनों में से किसी को भी दे सकते हैं, इसको दे दिया, इसी अकॉर्डिंग ये वाली गई, ये भी गई। अब लास्ट दो रोज़ में असाइनमेंट नहीं मिली तो हमने इन दोनों को टिक कर दिया। और जैसे ही मैंने पहले बताया था, अब यहाँ पे उस रो में जिसको नहीं मिली पहले उसको टिक लगाना है, फिर देखना है कि बी कौन सी कॉलम में वो ज़ीरो कट किया, उस कॉलम के नीचे टिक लगाना है। अब दोनों का सेम ही था, अगर सपोज यहाँ पे भी ज़ीरो होती तो हम यहाँ पे भी टिक लगाते, यहाँ पे दो ही थे, हम दोनों के नीचे एक टिक लगा दिया। अब इसमें इस रो में असाइनमेंट है, उसी कॉलम में देखना जहाँ पे टिक लगाया उस कॉलम में कहाँ पे असाइनमेंट है, उस रो के आगे इस यहाँ पे असाइनमेंट है तो यहाँ पे हमने टिक लगा दिया। अगर सपोज यहाँ पे भी असाइनमेंट होती है तो हम यहाँ पे भी टिक लगा देते एक, तो यहाँ पे लग गया। अब हमारा लग जाएगा अनमार्क्ड रोज और मार्क्ड कॉलम्स। सो दिस इज द अनमार्क्ड रो, ये गई, दिस ऑल्सो एंड दिस वन मार्क्ड कॉलम। तो अब हमें इस मैट्रिक्स में से देखना है जो मिनिमम डिजिट, वो है हमारे पास 1। तो 1 को हम सब में से माइनस करेंगे एक्सेप्ट जो डिजिट लाइन के अंडर है, और इंटरसेक्शन पे 1 प्लस होएगा। तो आगे चलें, यहाँ पे हमारे पास 1 था, पहले हमने लिख लिया P Q R S एंड T, एंड यहाँ पे L1 L2 L3 L4 L5। सो यहाँ पे हमारा लग जाएगा वाला रूल 0 3 5 4 एंड 1 जो है प्लस हो जाएगा। वन यहाँ पे प्लस हो गया बिकॉज इंटरसेक्शन पॉइंट था। उसके बाद आगे 5 - 1 4, 6 - 1 5, 7 - 1 6, 6 - 1 5, वो इंटरसेक्शन पे प्लस, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है तो 0 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रो 0 एज इट इज़ 0 0 0, यहाँ पे इंटरसेक्शन है 5 पे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6। सो यहाँ पे 4 6 6 4 0, यहाँ पे 0 1 5 4 0, दो इंटरसेक्शन पॉइंट थे वहाँ पे दोनों में प्लस कर दिया। अब हमें इसमें असाइनमेंट देनी है, यहाँ पे हमने असाइनमेंट दे दी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। और इस रो में असाइनमेंट नहीं है, अगर 0 नहीं है, अगर होती तो हम वो काट देते। तो हमने सेकंड रो में दी, उसी के साथ हमने ये काट दी, ये भी काट दी। अब हमने थर्ड रो में जिस मर्जी को दे दो, मैंने इसको दे दिया, इसकी ये कट की, ये कट की। अगेन वही प्रोसेस पे यहाँ पे हमें यहाँ पे फिर से 2 में नहीं मिली तो हम दोनों को टिक करेंगे। इन रो में हम जहाँ पे 0 को क्रॉस किया है, इस रो में यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी हो गया, इसका दोनों के नीचे आ गया और यहाँ पे आ गया। फिर हमने इस रो कॉलम में देखा जहाँ पे असाइनमेंट गिवन है, क्योंकि यहाँ पे टिक है तो यहाँ पे एक कॉलम, इस कॉलम में यहाँ पे असाइनमेंट हो तो इस रो के आगे टिक लग जाएगा, एंड उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे एक टिक था तो ये वाले कॉलम में जहाँ पे असाइनमेंट है उस रो के आगे टिक लग जाएगा। नाउ सेम अनमार्क्ड रो, सिंगल अनमार्क्ड रो है एंड 2 मार्क्ड कॉलम्स है, तो ये हमारा बन गया। एंड अब हम आगे फिर से वही करेंगे, जो हमारे पास मिनिमम डिजिट है वो 1 है, तो पूरा मैट्रिक्स 1 से माइनस हो जाएगा। P Q R S T L1 L2 L3 L4 एंड L5। यहाँ पे हमने 0 3 - 1 2, 5 - 1 4, 4 - 1 3 1, एट सेम आ जाएगा 4, 5 - 1 4 5 4 0, यहाँ पे 0 0 0
0, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 4, यहाँ पे 1 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे भी इंटरसेक्शन था, आर पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, एस पे 4 बिकॉज नो इंटरसेक्शन, यहाँ पे 5, 5, 3 एंड 0, टी पे 0, 0, 4, 3 एंड 0, दो इंटरसेक्शन थे, दोनों पे हमने एक एक प्लस कर दिया। तो भी हम फिर से असाइनमेंट देंगे, इसको दे दिया, उसी अकॉर्डिंग ये वाली कट गई, फिर इसको दे दिया, ये कट गई और ये कट गई, फिर हमने इसको दे दिया, ये कट गई एंड उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दे दिया, ये कट गई। अब हमारे पास इस रो में असाइनमेंट नहीं मिली तो हम इसको टिक कर लेंगे, इस रो में, इस कॉलम, इस 0 में यहाँ पे कट गया तो इस कॉलम के नीचे एक टिक, और इस टिक में यहाँ भी इस कॉलम में जो 0 में असाइनमेंट है उसके सामने एक टिक, सेम अनमार्क्ड रोज एंड मार्क्ड कॉलम्स एंड, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो अब हम फिर से वे मैट्रिक्स को देखेंगे जो मिनिमम वाला कौन सा है, मिनिमम नंबर इज़ 3। तो फिर से पहले हम लिख लें P Q R S एंड T, L1, L2, L3, same L4 and L5. Now same 0, 2, 4, 3, यहाँ पे इंटरसेक्शन है 1 + 3, 4, 4 - 3 1, 4 - 3 1, 5 - 3 2, 4 - 3 1, 0, here 1, 0, 0, 0, intersection 10, 3, 2, 2, 0, 0, here 0, 0, 4, 3 and intersection, so 3. So now we'll again give assignments, this cross, now this cross, now we'll give here, so this one cross, here this cross, so and this one. So now we have assignment in first row, second row, third row, fourth and fifth. Now P will go to L1, Q will go to L5, similarly R, L3, S, L4 and T, L2. Now the question was this. So this was the question. So now the question will take the values from question as before. PL1 20, QL5 40, RL3 35, SL4 37 and TL2 means 28. So 20 40 60 35, this total comes in 160. So this will be the answer. The production will be maximum at 160. So now these were the two questions, and the further syllabus will upload it very soon. Thank you. Like, subscribe and comment.